आज शाम के इस महापर्व के इस तीसरे दिन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर की गई है? बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में चूंकि पूर्वांचल समाज के काफी लोग रहते हैं और ऐसे में यहाँ पूरे फरीदाबाद की अगर बात करें तो 100 के करीब घाट बनाए गए हैं और आज क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ देना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां घाटों पर की गई है, साफ सफाई की गई है। पिछले 10 दिन से लगातार ये तैयारी हमने शहर में जगह जगह देखी थी। ऐसे ही एक घाट पर हम पहुंचे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ ये एक घाट बनाया गया है जिसमें जल छोड़ा गया है और अब क्योंकि शाम को बताया जा रहा है कि 4 बजे के करीब तमाम जो व्रतधारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जैसे ही सूर्य डूबेंगे तो उनको अर्घ यहाँ दिया जाएगा। तो ये तैयारी पहले से अब की गई थी जिस तरह से, और अब व्रतधारी तमाम यहाँ धीरे धीरे पहुंचना भी शुरू होंगे। कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं जो तैयारियों में जुटे हुए थे, काफी महिलाएं भी हैं जो इस छठ पर्व को मनाती हैं। काफी कठिन ये पर्व माना जाता है हिंदू में, क्योंकि अभी ये केवल पूर्वांचल समाज का नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसी तरह से धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया कुमारी है। किस तरह की तैयारी की गई है? हमारी सोसाइटी आगमन सोसाइटी में बहुत ही अच्छी तैयारी कर रही है। हर साल मतलब हमारे छठ के लिए हमारे जो RW हैं वो बहुत अच्छा तैयारी करते हैं। तैयारी तो हो गई, लेकिन अगर इस व्रत की बात करें, जैसे कहा जाता है कि काफी कठिन ये व्रत होता है, क्या क्या इस व्रत में करना होता है? देखिए बेसिकली ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहा खाए होता है जिसमें व्रती लौका मतलब घिया की सब्जी बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं और आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनती है, उसको खाया जाता है। उसके अगले दिन खरना होता है। खरना में हम लोग शाम पूरे दिन व्रत रहते हैं बिना पानी बिना जल कुछ के, और शाम को फिर खीर बनती है, रोटी बनती है और उसको प्रसाद बांटा जाता है, वही हमें खाना होता है। उसके बाद फिर अगले दिन पूरा दिन पूरी रात व्रत होती है। शाम को हम आते हैं घाट पे डूबते हुए सूर्य जी को अर्घ देते हैं। तो ये जो आज का दिन है वो ये तीसरा दिन आप बात कर रहे हैं? आज का तीसरा दिन हम लोग 4 साढ़े 4 बजे को घाट पे आएंगे। फिर पानी में अपना डूबने से पहले पानी में हिलते हैं और फिर जैसे सूर्य देव अपना ढलने का उनका टाइम नजदीक आता है फिर हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद सुबह फिर हम 4 बजे के करीब आएंगे घाट पे और फिर सूर्य उदय वाले जो सूर्य उदेंगे तब हम उनको फिर अर्घ देंगे। जिन लोगों ने व्रत रखा है, जो व्रतधारी हैं, कल शाम को खाना खाने के बाद में वो आज पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, पूरी रात कुछ नहीं खाएंगे, सुबह जब व्रत तोड़ेंगे तो उसके बाद ही कुछ खाना। तो काफी कठिन माना जाता है इस व्रत को? बहुत कठिन माना जाता है, पर ऐसे माना जाता है कि जो सूर्य देव है हम उन्हें देख सकते हैं, तो उनको अर्घ्य देने से जो मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। बहुत निष्ठा से ये पर्व मनाई जाती है। हम तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम बहुत मानते हैं छठी मैया को, इसलिए हम भी इनके साथ निष्ठा से इनका हेल्प करने के लिए भी हम साथ हैं इनके साथ। बिल्कुल अच्छी बात है। एक केवल ये जो त्योहार है या पर्व है एक किसी एक समाज का ना होकर पूरे देश का पर्व है। कहा जाता है कि जिस तरह से एक कठिन व्रत है तो शक्ति भी छठ माता ही देती है कि इसको निभाया जा सके, पूरे व्रत को किया जा सके। हाँ जी, शक्ति भी वही देती है। हम भी व्रत तो हम नहीं रखते, मतलब इनके साथ ही हम आते हैं, थोड़ा सहयोग इनका करते हैं और छठ मैया का आशीर्वाद देने के लिए हम भी यहाँ रहते हैं। कितना कठिन, आपकी नजर में कितना कठिन है? और क्या मन्नत, जिस तरह से बताते हैं कि मन्नत पूरी होती है अगर छठ का व्रत रखते हैं तो? कहते हैं कि बहुत अच्छी जो भी मनोकामना मांगते हो वो पूरी होती है, छठ मैया पूरी करती है। सब लोग बड़ी श्रद्धा भाव से और बड़े नियम से इस व्रत को करते हैं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आप प्रधान है, यहाँ किस तरह से तैयारी की गई और कितने साल से यहाँ ये छठ मना रहे हैं? सभी को नमस्कार। पिछले 6 साल से हमारी सोसाइटी बनी है, आगमन सोसाइटी सेक्टर 17 IMT फरीदाबाद में है, और जब से ही हम इसका आयोजन कर रहे हैं, ये हमारी बहनाएं हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। जो सेवा का हमारे को मौका मिलता है हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करते हैं तैयारी की। और आज ये माताएं बहनें शाम को अर्घ देंगी, कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देंगी। सारी सोसाइटी के निवासी शाम के टाइम यहाँ पे होंगे मिलजुल के और बड़े अच्छे वातावरण में, माहौल में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो व्रत रख रहे हैं या पूर्वांचल समाज के, चूंकि माता छठ का व्रत ज्यादातर रखते हैं, लेकिन सभी समाज तमाम लोग इकट्ठा हो। हिंदुस्तान बसा हुआ है हमारी सोसाइटी में, हर प्रांत से प्राणी यहाँ रह रहे हैं। सब मिलजुल के शाम को यहाँ पूजा पाठ करेंगे, अपनी मन्नत मांगेंगे और छठ मैया
सबकी मनोकामना पूर्ण करूं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करेगी। आप पूर्वांचल समाज से ही हैं? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। हाँ। बट आगमन सोसाइटी में मैं पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, व्रत भी रखती हैं महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन क्या पुरुष भी व्रत रखते होंगे? और ये छठ पर्व कोई भी कर सकता है, पुरुष हो महिलाएं हो, ये हर किसी के लिए है। जो भी ये उपवास 4 दिन 5 दिन का है करके, ये कठिन तपस्या है, ये पर्व नहीं, एक तपस्या है। और इसको करने के लिए कोई भी सक्षम है, पुरुष हो महिला हो, कोई भी कर सकते हैं। और इस आगमन सोसाइटी में जो पिछले 6 साल से हम लोग इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, इसमें आरडब्ल्यू का भी काफी घाट बनाने में सहयोग होता है। इनके सहयोग से हम घाट बना पाते हैं। बाकी छठ पूजा समिति का भी हम लोग का प्रावधान चल रहा है। हम लोग छठ पूजा समिति के रूप में इसको गठित करना चाहते हैं। और ये जहाँ पे जितने भी है इसकी व्यवस्था है, दरी है, कारपेट है, लाइट है, ये सब व्यवस्था हम लोग छठ पूजा समिति की तरफ से मेंबर्स के रूप में इनकॉर्पोरेट करके इस पूजा को मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तैयारी की गई और बताया भी गया कि किस तरह से पहले से ही तैयारी शुरू कर ली जाती है, और तमाम जो लोग हैं, ना केवल बिहार या पूर्वांचल समाज के, बल्कि सब मिलजुल कर इस त्योहार को मना रहे हैं। क्योंकि हिंदू त्योहारों में सबसे कठिन इस त्योहार को माना जाता है, क्योंकि 36 घंटे के करीब का ये व्रत रखा जाता है, जिसमें बिना पानी और बिना कुछ खाए इसको रखना होता है। लेकिन इसके पीछे जो शक्ति है, वो छठ माता की इतनी शक्ति है कि उसको भी तमाम लोग सहन कर पाते हैं, और उनकी मनोकामना और जो उनके प्रति आस्था है वो भी दिखाई देती है। जी जी, और मैं गुलशन की तरफ जाना चाहूंगी, जो वहाँ